मई 1999। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन क्या उस सन्नाटे के पीछे एक ऐसी घुसपैठ छिपी थी जिसकी शुरुआती चेतावनी कहीं फाइलों में दबकर रह गई? और अगर उस समय एक फैसला अलग होता तो क्या दक्षिण एशिया परमाणु युद्ध के मुहाने तक पहुंच सकता था? सर्दियों में कारगिल की ऊंचाइयां अक्सर खाली कर दी जाती थीं। बर्फ इतनी घनी होती कि कई पोस्ट अस्थायी रूप से छोड़नी पड़ती थीं। यही वो खिड़की थी जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान की सेना ने किया। बाद में ये साफ हुआ कि उत्तरी लाइट इन्फेंट्री के सैनिक मुजाहिदीन के भेष में भारतीय सीमा के अंदर ऊंचाइयों पर बैठ चुके थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब अचानक हुआ? कुछ स्थानीय चरवाहों ने मई की शुरुआत में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना दी। रिपोर्ट आगे भेजी गई। उससे पहले भी सर्दियों में कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स आए थे कि सीमा पार असामान्य मूवमेंट हो रहा है, पर उन संकेतों को रूटीन मान लिया गया। नियंत्रण रेखा पर छोटे मोटे घुसपैठ के प्रयास पहले भी होते रहे थे। शायद इसी आदत ने खतरे को सामान्य समझ लिया। जब पहली पेट्रोलिंग पार्टी ऊपर पहुंची तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि सामने केवल कुछ घुसपैठिए नहीं बल्कि संगठित और हथियारबंद सैनिक बैठे हैं। 3 मई 1999 को स्थिति स्पष्ट होने लगी। 5 मई को एक पेट्रोलिंग टीम पर हमला हुआ। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। दुश्मन कई ऊंचाइयों पर कब्जा जमा चुका था। ये सिर्फ एक सीमित घुसपैठ नहीं थी, यह एक सुनियोजित सैन्य ऑपरेशन था। तोलोलिंग, टाइगर हिल, मुश्कोह, ये नाम अचानक पूरे देश में गूंजने लगे। भारतीय सेना को नीचे घाटियों से ऊपर चढ़कर हमला करना था, जबकि दुश्मन ऊंचाई पर बैठा था। ये सामरिक रूप से बेहद कठिन स्थिति थी। हर कदम पर गोलियां बरस रही थीं। हर चोटी तक पहुंचने की कीमत खून से चुकानी पड़ रही थी। लेकिन असली डर केवल पहाड़ों तक सीमित नहीं था। 1998 में दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण किए थे। भारत और पाकिस्तान अब खुले तौर पर परमाणु शक्ति थे। ऐसे में 1999 की यह लड़ाई केवल पारंपरिक युद्ध नहीं थी। हर सैन्य कार्रवाई के पीछे एक अदृश्य डर मौजूद था, कहीं ये संघर्ष नियंत्रण से बाहर न हो जाए। दिल्ली में रणनीतिक बैठकों का दौर शुरू हुआ। फैसला लिया गया कि भारतीय सेना नियंत्रण रेखा पार नहीं करेगी। यह निर्णय आसान नहीं था। सीमा पार जाकर सप्लाई लाइन काटना सैन्य दृष्टि से लाभकारी हो सकता था, लेकिन अगर ऐसा होता तो क्या पाकिस्तान इसे पूर्ण युद्ध की घोषणा मानता? क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता? क्या परमाणु हथियारों की धमकी हकीकत बन जाती? जंग अब केवल बंदूकों से नहीं, धैर्य और रणनीति से भी लड़ी जा रही थी। ऑपरेशन विजय शुरू हुआ। हजारों सैनिकों को तैनात किया गया। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के तहत सीमित हवाई कार्रवाई की, लेकिन स्पष्ट निर्देश था, नियंत्रण रेखा पार नहीं करनी है। हर मिशन में सटीकता जरूरी थी, क्योंकि एक गलत बमबारी अंतर्राष्ट्रीय संकट खड़ा कर सकती थी। इस बीच सवाल बार बार उठ रहा था, क्या शुरुआती चेतावनी को गंभीरता से लिया गया था? क्या सर्दियों में पोस्ट खाली करने की रणनीति पर पुनर्विचार होना चाहिए था? क्या खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय बेहतर हो सकता था? जांचों में बाद में माना गया कि इंटेलिजेंस और निगरानी में कमियां थीं। कारगिल रिव्यू कमेटी बनी। रिपोर्ट में कहा गया कि सूचना के टुकड़े मौजूद थे, लेकिन उन्हें जोड़कर बड़ी तस्वीर नहीं देखी गई। अलग अलग एजेंसियों के पास जानकारी थी, पर वह समग्र चेतावनी में नहीं बदल सकी। पहाड़ों पर लड़ाई जारी थी। जून और जुलाई 1999 में एक एक कर महत्वपूर्ण चोटियां वापस ली गईं। टाइगर हिल की लड़ाई ने पूरे देश को भावुक कर दिया। जवानों ने असंभव लगने वाली ऊंचाइयों पर चढ़कर तिरंगा फहराया, लेकिन हर जीत के पीछे बलिदान की लंबी सूची थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव बढ़ रहा था। अमेरिका सहित कई देशों ने पाकिस्तान पर नियंत्रण रेखा का सम्मान करने का दबाव डाला। जुलाई के मध्य तक स्पष्ट हो गया कि घुसपैठियों को पीछे हटना पड़ेगा। 26 जुलाई 1999 को भारत ने ऑपरेशन विजय की सफलता की घोषणा की। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन सवाल नहीं, क्या ये पूरी तरह अचानक हमला था या संकेत पहले से मौजूद थे? अगर उन संकेतों को समय पर जोड़ लिया जाता तो क्या इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती? और सबसे अहम, अगर उस समय नियंत्रण रेखा पार करने का निर्णय लिया जाता तो क्या ये संघर्ष एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता जहां से वापसी संभव नहीं होती? कारगिल ने केवल एक युद्ध नहीं दिखाया, उसने ये सिखाया कि आधुनिक युद्ध में गोलियों से पहले सूचना चलती है, और सूचना की एक छोटी सी अनदेखी पहाड़ों से भी भारी पड़ सकती है। 1999 की उस बर्फीली गर्मी में भारत ने अपनी जमीन वापस ले ली, लेकिन कारगिल की चुप्पी आज भी पूछती है, अगली चेतावनी को क्या हम समय रहते पहचान पाएंगे? इतिहास के ऐसे ही छुपे हुए सच और खुफिया कहानियां जानने के लिए अभी स्कोप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपको हैरान कर दे।